नमस्कार, मैं हूं सौरव कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर एक बार बात करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि मकर संक्रांति के पहले भी हमने बिहार की राजनीति पर बात की थी और आपको ये बताया था कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलाव होना तय है। तो आज फिर हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर कि आने वाले 4-5 दिनों में, या यूं कहें कि 10 दिनों में बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, ये बताइए, शुरू करते हैं नीतीश कुमार से, शुरू करते हैं आरसीपी सिंह से। जो सवाल पहले भी बना हुआ था, आज भी बना हुआ है कि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री जदयू में दोबारा होगी या नहीं होगी। ये सवाल इसलिए आज के डेट में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कारण केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, नीतीश कुमार के काफी खासम खास माने जाते हैं। उन्होंने एक तरीके से वीटो लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों की एंट्री अब नहीं होगी जो लोग पार्टी को ऊपर से नीचे लेकर आए थे। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी संभावना बची हुई है आरसीपी सिंह की? क्या एंट्री उनकी हो सकती है जदयू में? देखिए, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे और देखिए राजनीति में आना जाना लगा रहता है। यह कोई राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से ही मंत्री हैं और नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, लेकिन वह भी आप उनका भी अगर कालखंड राजीव रंजन सिंह का भी देखिएगा तो वह भी नीतीश कुमार को छोड़ के गए और फिर वो आए। तो यह आना जाना यह कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। आप ठीक है, अभी वर्तमान कालखंड में आप देखिए तो आरसीपी सिंह अभी जनसुराज में है, उससे पहले अपनी पार्टी बनाया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, यह तमाम तरह की बात हुई। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होनी है, निशांत कुमार की, जो अंदर खाने में चल रही है। लेकिन लोग कहा जाता है कि नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर इससे नहीं मिलता है, परिवारवाद नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसी का एक इसको हम लोग ऐसे समझे कि आपको रामचंद्र सिंह की एंट्री होगी जेडीयू में और वह जब आएंगे तो निश्चित रूप से निशांत कंफर्टेबल होंगे। क्यों कंफर्टेबल? मतलब ये तय माना जा रहा है कि निशांत के पहले आरसीपी सिंह की एंट्री होगी और आरसीपी की एंट्री केवल निशांत के कारण ही होगी। निश्चित रूप से आरसीपी सिंह की एंट्री का, आप जैसी आरसीपी सिंह की एंट्री होगी इस बात को मान के चलिए कि निशांत कुमार की भी एंट्री होगी, क्योंकि देखिए वो दोनों स्वजातीय हैं, एक जिले से आते हैं, बचपन से उन्होंने निशांत को देखा है, आरसीपी सिंह में खिलाया है जी बिल्कुल। तो आप उनको भी देखिए, निशांत को अगर कुछ बात बतानी होगी, बारीकी पॉलिटिकली कुछ समझाना होगा, समझना होगा, तो वो रामचंद्र बाबू से बेहतर, रामचंद्र सिंह से बेहतर कोई नहीं समझा सकेगा। जदयू के अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है वैसा। देखिए कोई भी अपने आप को कह ले कि हम बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, वह एक अलग विषय है। लेकिन अगर यदि बचपन से किसी के साथ में रहा, खेला कूदा कोई बच्चा, तो वह है निशांत है और रामचंद्र सिंह है। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और रामचंद्र बाबू के अगर यदि एंट्री होने की बात, अगर यदि आप कह रहे हैं कि वीटो लगा दिया राजीव रंजन सिंह, देखिए पार्टी में अगर यदि कुछ बेहतर करना है, ये ठीक है 85 सीट 70 सीट आ गई, वह एक अलग, लेकिन कहीं ना कहीं टीस और है कि अब जेडीयू में कि हम भी जो बड़े भाई की भूमिका में आए, विधानसभा का जो गणित है उसमें। तो इतनी बात तो आप समझ करके रहिए। रामचंद्र बाबू के बारे में अब जैसे कहा जा रहा है कि वह 75 से 25-45 पर ले आए, हाँ, मतलब 42 पर ले आए, 75 से वो 42 पर ले आए, इसीलिए नामुमकिन है अब उनका एंट्री। लेकिन ये भी बात है कि कल अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो ललन सिंह के आवास पर पहुंच गए थे, तो मनाने की कोशिश की जा रही है ललन सिंह को। देखिए निश्चित रूप से मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जब आला कमान ही जब नीतीश कुमार हैं, वही अगर यदि कुछ इशारा संकेत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको हो जाएगा। और आप थोड़ा सा अगर यदि हम लोग इसको और डिकोड करिएगा तो आप देखिए कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण बाबू के केस में हम लोगों ने देखा है कि पहले इन्होंने वीटो लगाया था ललन सिंह और उसके बाद मान भी गए थे। तमाम। आपने यह भी देखा कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय से वो आया था कि इतने बजे शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन अपरिहार्य कारणों से फिर उसको रद्द कर दिया गया। और फिर आपने देखा कि उनके पुत्र ऋतुराज को घोसी से जेडीयू तीर छाप से लड़े भी, जीते। अरुण बाबू भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। वह तो यह देखिए राजनीति में संभावनाओं का खेल है और यह कोई ऐसा डेडलाइन नहीं है कि हम लिख दिए लाल लकीर से तो वही होगा।
तो इतनी बात हम समझ पा रहे हैं और कुछ न कुछ अंदर में चल रहा है, इतनी बात समझ करके रखिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ललन सिंह से बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप लकीर खींच दिए, लॉक कर दिए, ताला बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब ये लगभग तय है, मतलब चूंकि भविष्य की बातें हैं तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जदयू के अंदर दो बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव जो होगा वो आरसीपी सिंह की एंट्री होगी और उसके बाद कुछ महीने के बाद निशांत कुमार की एंट्री होगी। निश्चित रूप से देखिए उसी की तैयारी दिखाई पड़ रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि रामचंद्र सिंह की एंट्री होना, आपको निशांत की तैयारी ही है, वो इसको अब जिस तरीके से वो तैयारी के तौर पर ही देखा जा सकता है। दूसरी ये खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत की खबर है। अब लगता है कि उनकी पार्टी जो है वो टूटने से बच जाएगी, क्योंकि 4 जो विधायक थे जिन्होंने मोर्चा खोल रखा था, 4 में से 3 ही विधायक जो थे उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, तो 2 जाकर मिले भी हैं उपेंद्र कुशवाहा से, अच्छी दोनों के बीच बातें भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, तो लगता है कि अब पार्टी बच जाएगी, टूटेगी नहीं। नहीं देखिए, हम एक चीज आपको याद है सौरभ जी कि हम लोगों ने पहले भी इस पर कहा था कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए हम लोग जो कह रहे हैं उसको अंदर से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को डिकोड करके हम लोग बोल रहे हैं। और देखिए जो आलोक सिंह की बात आ रही है, अब माधव आनंद की बात आ रही है, ये लोग कहाँ जाएंगे, किसको लेंगे? एक ही रामेश्वर महतो हैं जो आपको अभी तक दूर दूर तक नहीं दिखाई। तो रामेश्वर महतो के पास भी आपको यह जरूरी पॉलिटिकली और मजबूरी भी है कि उनको उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो 5 पांडव हैं एनडीए में, तो 5 पांडव में कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सारे दरवाजे को नॉक किया हुआ है, बिल्कुल नॉक किया। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए कुशवाहा समाज में एक ऐसे नेता हैं जिनका हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में आप जाइएगा, कुशवाहा के बीच में उनकी पकड़ है। हालांकि सम्राट चौधरी है उस समाज से, लेकिन सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में जमीन आसमान का अंतर अगर यदि जातीय समीकरण के लिहाज से हम लोग देखें, उनके समाज के बीच में देखें, तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे 2 तारीख की, मतलब 2 ऐसी तारीख है इसी महीने जनवरी में ही जिसमें कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में और कुछ अलग होने वाला है। पहली तारीख है 23 जनवरी। कांग्रेस के तमाम जो 6 विधायक हैं सबको दिल्ली तलब किया गया है, तो मनाने की कोशिश होगी, रोकने की कोशिश होगी, कुछ लालच देने की कोशिश होगी। क्या होगा 23 तारीख को? नहीं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ दिनों से बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद ही यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ा। कई अवसरों पर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का दही चूड़ा भोज हो या जी राम जी की बात हो, मनरेगा को लेकर के जो हो, या नीट मसले पर जो प्रदर्शन किया था, सड़क पर उतरे थे तमाम जो कांग्रेस के, तमाम नहीं, उसको कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी उसको लीड कर जी बिल्कुल, हाँ, कृष्णा लाल भी थे, राजेश राम भी थे, बिल्कुल। और वही आपको थोड़ा सा और चलिएगा तो देखिएगा, हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीर बयां कर रही है कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जब कृष्णा लावरू आए थे तो क्या समा था? सिर्फ राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही मौजूद थे उनको रिसीव करने के लिए। और यही आप देखते कि कृष्णा लावरू विधानसभा चुनाव के पहले आते थे तो हुजूम उमड़ा रहता था, या कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम हो या जयप्रकाश नारायण का एयरपोर्ट हवाई अड्डा है पटना में, वहां पर। लेकिन इस बार देखिए क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि सिर्फ राजेश राम ही वहां पर दिखाई पड़े। और तो और आयकर चौराहा पर देखिए, जब नीट मसले पर जो इतना बड़ा कांग्रेस की ओर से तो वहां पर भी देखिए विधायकों की जो 6 के 6 विधायकों की उपस्थिति, आप ही कह रहे हैं कि एक ही विधायक और कहां चले गए? तो यह एक निश्चित रूप से एक अंदर खाने में सब कुछ ऑल इज वेल कांग्रेस के अंदर कहा जा रहा है, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए एक बात तो समझ में आ रहा है कि अब जैसे कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस जैसे विधायक दल का विधानसभा में जो विधायक दल के नेता पहले डॉक्टर शकील अहमद खान थे, वह नहीं, अब चुनाव हार गए, वो मनिहारी से, कटिहार से। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको एक सीट तो आपको दिखाई पड़ता है, बिल्कुल। और जब आपको एक सीट वहां पर दिखाई पड़ा है, एक आदमी को एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए दूसरी बात है कि एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद में भी अब मदन मोहन झा है वहां पर सीनियर मोस्ट, तो वहां पर तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन और वह हमेशा रह भी रहे हैं मदन मोहन झा। लेकिन अब देखिए विधानसभा में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है अब्दुल रहमान, बिल्कुल, अररिया से वो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो वो अब देखिए
वहां पर इससे पहले भी थोड़ा सा देखिएगा कि शकील अहमद खान थे। तो अल्पसंख्यक को बनाना है, क्योंकि आप देखिए साध रहे हैं, आप देखिए जो कांग्रेस अपने फोकस है पुराने वोटर पर, तो दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस उसका परंपरागत वोटर रहा है। तो अब इसीलिए देखिए विधानसभा में विधायक दल का जो नेता बनता है वह डॉक्टर शकील अहमद को बनाया था। तो फिर इस बार भी अगर यदि बनने की बात होगी तो जो 6 विधायक हैं उसमें सबसे ज्यादा अररिया से जीते हुए विधायक हैं अब्दुल रहमान हैं, तो वो उनको बनाएगा कि बनाने से उनका जो समीकरण है, जो कोर वोटर कहा जाता है कांग्रेस का, उसको साधते हुए दिखाई पड़ेगा। और एक मुस्लिमों में एक मैसेज भी जाएगा कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अररिया जो है सो वह सीमांचल का मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां से भी प्रतिनिधित्व आपको देना पड़ेगा, सामाजिक समीकरण भी साधना होगा, क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये तो दिखाई पड़ रहा है। और ये बातें जो बार बार आ रही है कि कांग्रेस अब एकला चलेगी, आरजेडी से अलग होगी, क्योंकि आरजेडी से के साथ रहने में उसे नुकसान हो रहा है, ऐसा भी कई नेता जो कांग्रेस के हैं वो बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि दोनों की राहें जो है वो अलग होने वाली है? देखिए निश्चित रूप से ये एकदम बजाबता हम आपको कोट करके बता रहे हैं कि यह कोई नहीं बोला, शकील अहमद खान ही नहीं कहा था बीते दिन कि अब कांग्रेस के साथ अलग हम लोग को रास्ता तय करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यह भी कांग्रेस के अंदर खाने में यह चर्चा है कि क्या करना होगा। तो ये देखिए आला कमान के साथ बैठेंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है तो आपको राहुल गांधी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। तो 23 तारीख को निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह भी एक लिटमस टेस्ट होगा कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस क्या करना चाहती है, क्या किस चीज की तलाश में है और कहां तक इन लोगों में जो असंतोष